फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये इनर लेके आई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो हम सभी को इनर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें गोपाल जी के लिए भी इनर बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए देखिए, ये इनर पहनाने के बाद ऊपर से आप ड्रेस पहना सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की होती है, तो आराम से आप इसके ऊपर ड्रेस को पहना सकते हैं। तो ये आज मैं आपको सभी साइजेस का मेजरमेंट भी बताऊंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और या फिर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गोपाल जी की ये इनर बताऊंगी और ये बिल्कुल ही इजी और सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर आपको क्रोशिया थोड़ा बहुत भी चलाना आता है तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना लेंगे, और बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी। और सभी गोपाल जी का मेजरमेंट बताऊंगी। आपके गोपाल जी 0 से लेके 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर के हैं, तो आप इजिली इस इनर को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे पहले ये देखिए जंपसूट की वीडियो भी अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने चेक नहीं की है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 0, 1, 2 और 3 नंबर के गोपाल जी का जंपसूट बताया है। अभी नेक्स्ट मैं और भी बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस नंबर के गोपाल जी का जंपसूट चाहिए। तो ये भी बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत ही आसानी से बना सकें। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं किस इनर को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैंने ओसवाल नेट प्लस की वूल ली है। ये 4 प्लाई देखिए, ये पतली वाली वूल है, ये ज्यादा मोटी नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वूल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी पतली ही वूल लेंगे तो इनर और भी सफाई से और बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर मोटी वूल लेते हैं तो फिर इसका जो मेजरमेंट है तो वो ठीक नहीं आएगा। और इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है, और इसके लिए हमें एक सीजर की जरूरत होगी। और ये देखिए, या तो आप इस तरह के मोती ले सकते हैं या इस तरह के बटन ले सकते हैं। इसके लिए हमें 3 बटन की जरूरत होगी, या मोती ले सकते हैं या आप चिटचट बटन भी ले सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मैं आपको सभी साइजेस का मेजरमेंट बताती हूँ कि आप किस तरह से ये इनर सभी साइजेस में आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 और 1 नंबर की बात करते हैं। 0 और 1 नंबर के गोपाल जी की जो हम चोली बनाते हैं उसमें हमारे पास 16 हाफ डबल क्रोशिया होते हैं लास्ट में। तो 16 में से हम अगर 4 घटा देंगे यानी कि 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 14 डबल क्रोशिया होंगे। तो 14 का हाफ हम करेंगे तो यानी कि 7। जो हमारी ये वेस्ट है ये हमारी 14 की आनी चाहिए, यानी कि एक पार्ट में हम 7 रखेंगे और दूसरे पार्ट में 7। तो इस तरह से ये हमारा होगा। और यहाँ स्टार्टिंग हम 3 चैन प्लस 2 चैन, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन में, और जो 2 की चैन होगी वो हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इस तरह से हमारी स्टार्टिंग 4 से होगी। नेक्स्ट राउंड में इसी तरह से हम दोनों साइड बढ़ाएंगे तो वो 6 हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट राउंड में हम एक बीच में इंक्रीज कर देंगे तो वो हमारे 7 हो जाएंगे। और फिर 7 के ऊपर हम इसी तरह से बनाएंगे। आप अपने गोपाल जी की लेंथ का मेजरमेंट ले सकते हैं, गले से लेके नीचे तक का। तो जितनी आपकी, फिर आप इस तरह से यहाँ से रख के और गले तक का मेजर कर लीजिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप 6 राउंड नीचे से गिनते हुए 6 राउंड आप हाफ डबल क्रोशिया के बनाएंगे तो आपकी लेंथ इनफ होगी। और एक राउंड हमारा ये बनेगा। यहाँ पर हमने 4 लिए थे तो आप यहाँ पे 3 ले सकते हैं। 3 हाफ डबल क्रोशिया की ये स्ट्रिप बना लीजिए और एक ही पार्ट बनाइएगा, एक ही राउंड। यहाँ पे हमने 3 बनाए तो आप एक ही राउंड बनाइएगा, फिर आप इस तरह से ये लूप बना लीजिएगा। और सेम इसी तरह से करना है। इसी तरह से हमने ये 2 स्ट्रिप बनानी है और एक ही पार्ट में ये 1 स्ट्रिप बनानी है। और यहाँ से हमने जो ये स्टिच किया है ये आप इस तरह से कीजिएगा। जो आपके 6 राउंड बनेंगे तो आप 2 राउंड यहाँ से स्किप कीजिएगा, 2 यहाँ से, और बीच के जो 2 राउंड है उन्हें आप स्टिच कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये तो हुआ आपके 0 और 1 नंबर के गोपाल जी का मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं 2 और 3 नंबर के गोपाल जी के लिए। तो 2 और 3 नंबर के गोपाल जी की जो हम चोली बनाते हैं उसमें हमारे पास 20 डबल क्रोशिया होते हैं। तो 20 में से हम 4 माइनस करेंगे। ये हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ड्रेस है वो हमें थोड़ी खुली चाहिए होती है, और जो ये इनर है बिल्कुल हमें फिटिंग की चाहिए होती है। तो इसलिए हम 4 जो हमारे स्टिच हैं ये हम कम कर देते हैं। तो ये हमारी जो चौड़ाई है ये 4 स्टिचेस में देखिए इतनी कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल फिटिंग की आएगी, जिसके ऊपर आप आसानी से ड्रेस भी पहना सकते हैं। तो जो 2 और 3 नंबर के गोपाल जी हैं उनकी जो चोली बनाते हैं तो उसके एंड में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया होते हैं, और उसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचे 16। तो इस तरह से जो हमारी ये वेस्ट है, जो बीच के जो हाफ डबल क्रोशिया है, ये हमारे पास 16 होने चाहिए, यानी एक पार्ट में 8 और दूसरे पार्ट में भी 8।
तो 9 भी रख सकते हो आप, ये देख सकते हैं, आपकी वूल की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बस बीच में आप 8 या 9 ही हाफ डबल क्रोशिया रख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करने के लिए 4 चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन और बनाएंगे। तो 4 चैन में हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे, और जो 2 चैन है वो 1 हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 5 हाफ डबल क्रोशिया। फिर दोनों साइड हम एक एक बढ़ाएंगे इसी तरह से। नेक्स्ट राउंड में हमारे 7 हो जाएंगे, फिर एक एक बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो रहे हैं तो आप 8 भी रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी ऊन और आपका क्रोशिया हुक भी पतला है तो आप 9 भी रख सकते हैं। तो अगर 9 रखते हैं तो आप इस तरह से दोनों साइड बढ़ा लीजिए, और 8 रखना चाहते हैं तो एक सेंटर में बढ़ा लीजिए, और फिर उसके ऊपर आप इसी तरह से 9 के ऊपर 9 इसी तरह से बना लीजिए। तो ये टोटल आप 9th रो बना सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके यहाँ गले तक। या तो आप मेजर कर लीजिए, या फिर आप 9th रो बना लीजिए। 9 रो बनाने के बाद फिर आप ये स्ट्रिप बना लीजिए। तो इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे, एक ही रो बनाएंगे और फिर इसी तरह से बटन लगाना है। और ये जो हम स्टिचिंग करेंगे ये भी आप इसी तरह से करेंगे, 3 रो यहाँ छोड़ देंगे, 3 रो यहाँ छोड़ देंगे, और बीच की 3 रो है वो आप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 और 3 नंबर के गोपाल जी की इनर बन जाएगी। ये देखिए मैंने इसी तरह से ये बनाई हुई है, 2 और 3 नंबर के गोपाल जी की इनर है। यहाँ पे मैंने इसी तरह से किया, देखिए आप 1 2 3 राउंड मैंने यहाँ स्किप कर दिए, 3 यहाँ स्किप कर दिए, बीच में यहाँ 3 स्टिच कर दिए। तो सेम इसी तरह से बनेगी। अब बात करते हैं 4 और 5 नंबर के गोपाल जी की इनर की। तो 4 और 5 नंबर के गोपाल जी की जब हम चोली बनाते हैं तो चोली के एंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं, तो उसमें से हम 4 माइनस करेंगे यानी कि 20। तो अब इसी तरह से करेंगे, जो हमारा ये पार्ट है इसमें 20 होने चाहिए दोनों साइड के, तो एक पार्ट में उसके हाफ होंगे यानी कि 10। तो इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट होता है। और स्टार्टिंग में आप यहाँ 5 प्लस 2 चैन ले, 5 चैन लेंगे, उसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया और 2 चैन का 1 हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा, यानी कि फर्स्ट रो में हमारे पास 6 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। फिर इसी तरह से हम बढ़ाएंगे दोनों साइड, तो सेकंड रो में हमारे पास 8 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। फिर हम दोनों कॉर्नर पे फिर से बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे पास 10 हाफ डबल क्रोशिया होंगे, और फिर 10 के ऊपर हम 10 इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और इसके हमने 12 राउंड बनाने हैं। 4 हमारे नेपी के होंगे, 4 हमारे यहाँ वेस्ट के, और 4 यहाँ ऊपर। और ये जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे हम 4 यहाँ छोड़ देंगे, 4 यहाँ छोड़ देंगे, और बीच के 4 राउंड हम स्टिच कर देंगे। और ये भी हम इसी तरह से करेंगे। ये हम 2 राउंड बनाएंगे 4 स्टिचेस के, और बीच में आप इस तरह से स्किप कर दीजिए, तो ये स्ट्रिप भी इसी तरह से बनेगी। तो ये हमारे 4 और 5 नंबर के गोपाल जी का हो गया। और अभी 6 और 7 की मैंने आपको अभी बनाना सिखाया है इसी वीडियो में। तो इसी तरह से हो गया। अब 8 और 9 का भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। 7 चैन आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 7 चैन बनाएंगे और प्लस 2 चैन बनाएंगे, तो 7 चैन के 7 हाफ डबल क्रोशिया और 2 का 1 हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा, यानी कि फर्स्ट रो में हमारे पास 8 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। फिर सेकंड रो में एक एक बढ़ाएंगे साइड से, तो 10 हो जाएंगे। फिर थर्ड राउंड में बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 और 9 नंबर के गोपाल जी की जब हम चोली बनाते हैं तो एंड में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया होते हैं। तो 28 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 24, तो यानी कि हमारे यहाँ बीच में 12 हाफ डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो यहाँ पे हम 12 इसी तरह से करेंगे। पहले हमारे फर्स्ट राउंड में 8 हुए, फिर 2 बढ़ाएंगे 10, फिर 2 बढ़ाएंगे 12, और 12 के ऊपर हम 12 इस तरह से बनाते जाएंगे। तो जितनी आपकी लंबाई हो गले से लेके नीचे तक, आप इसी तरह से 12 के ऊपर 12 बनाते जाएं। और उसके बाद फिर आप एक पार्ट में इस तरह से स्ट्रिप बना लें, और फिर इसी तरह से करेंगे। जब हमारे ये जितना भी आपके राउंड बनते हैं 14 राउंड या 15 राउंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसी तरह करेंगे। 5 राउंड यहाँ से स्किप कर देंगे, 5 ऊपर से, और 5 से हम स्टिच कर देंगे, और इसी तरह से हम ये स्ट्रिप बना लेंगे। तो ये बिल्कुल ही इजी है। मैंने हर साइज का मेजरमेंट आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो छोटा बड़ा अगर थोड़ा बहुत अगर 1-2 स्टिचेस का इधर उधर होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि ऊन और क्रोशिया हुक पे भी डिपेंड करता है, आपके बनाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि आपका हाथ टाइट है या लूज है। तो 1-2 स्टिचेस इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट साइज बताने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज और परफेक्ट मेजरमेंट मिले, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आई होप आपकी बहुत ही अच्छी इनर बनेगी। ये देखिए मैंने ये जो इनर बनाई है सेम इसी तरह से, देखिए मैंने 2 साइज में बनाई हुई है। तो आज मैं आपको 6 नंबर के गोपाल जी की इनर बताऊंगी। तो ये आपको 6 और 7 नंबर के गोपाल जी को बहुत आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ। एक पार्ट हम इस तरह के हमें 2 पार्ट चाहिए, तो एक मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब मैं दूसरा पार्ट आपको बताती हूँ। तो इसी तरह से सेम आप 2 पार्ट बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं देखिए इस तरह से, तो ये जो अटैच हो रखे हमारे 2 पार्ट, ये आप साथ साथ भी बनाते हुए अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। मैं इनको अलग अलग बना के फिर अटैच करूंगी, हम इसे सुई से स्टिच करेंगे। तो आपको जिस तरह से कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इस तरह से एक पार्ट बनाते हैं।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉट लगा ली है। हम यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने 6 चैन बना ली। अब मैं यहाँ पे 2 चैन और बनाऊंगी और थर्ड चैन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो जो ये 2 चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा, तो यहाँ पे हमारे ये 2 हो गए। हम साथ में इसे भी काउंट करेंगे। अब हम काउंट करते हुए बनाएंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो ये देखिए यहाँ हमने 6 चैन बनाई थी, तो हमारे 6 डबल हाफ डबल क्रोशिया और 2 की चैन, ये 7। तो यहाँ पर हमारे पास 7 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हम इस हिसाब से लेंगे। यहाँ पे हमने ये 7 लिए और अब हम यहाँ पर ये देखिए हमने ये 7 ली। अब हम यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे और जो ये बीच का पोर्शन है तो ये हम इस तरह से लेंगे जिस तरह हमारी चोली के लास्ट में जितने डबल क्रोशिया होते हैं उससे हम 4 कम करेंगे, क्योंकि ये इनर बिल्कुल फिटिंग की होगी तो ऊपर से हमें ड्रेस भी पहनानी होती है। तो यहाँ पर हम 6 और 7 नंबर के गोपाल जी की इनर बना रहे हैं। तो जब हम 6 और 7 नंबर के गोपाल जी की चोली बनाते हैं तो लास्ट में हमारे पास 26 या 28 डबल क्रोशिया होते हैं। तो हम जिस तरह 6 नंबर के गोपाल जी की मेरी जो मैं चोली बनाती हूँ उसके एंड में 26 डबल क्रोशिया होते हैं। तो अगर हम 26 में से 4 डबल क्रोशिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और 22 डबल क्रोशिया का दोनों पार्ट, ये देखिए इस तरह से 2 पार्ट बनेंगे पूरी वेस्ट का राउंड से। तो यहाँ पे हम 11 डबल क्रोशिया रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितने रखने हैं। तो यहाँ पे मैं 11 रखूंगी, फिर 11 इस पार्ट के, 11 दूसरे पार्ट के। तो हमारे पास जो बीच की कमर के पार्ट का जो होगा उसमें हमारे पास 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो यानी जितने आपके चोली के एंड में हो उससे 4 कम रखेंगे तो ये इनर बिल्कुल फिट आएगी। तो इस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पर हमने 7 हमारे ये हाफ डबल क्रोशिया हो गए फर्स्ट राउंड में। अब मैं फिर से 2 चैन लूंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी और इसे हमें काउंट करते हुए बनाना है, क्योंकि अगर एक भी आपका जो ये हाफ डबल क्रोशिया है मिस हो गया या कम ज्यादा हो गया तो ये फिर खराब हो जाएगा। तो आप इसे काउंट करके बनाएं। तो ये 2 की चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया और फिर इसी चैन के अंदर हम एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे एक चैन में 2 हो गए, क्यों एक हमने यहाँ कॉर्नर पे बढ़ाना है और एक इस कॉर्नर पे बढ़ाना है, बाकी सब में हमें एक एक बनाना है। तो ये हमारे 1 2, अब हम सब में एक एक बनाएंगे, 3 4 5 6 7। और अब हमने ये जो 2 की चैन बनाई थी ये लास्ट वाली, इसके अंदर सेकंड चैन के अंदर हम यहाँ पर 2 टाइम बनाएंगे। तो ये 8 और फिर एक बार इसी के अंदर 9। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ 7 हाफ डबल क्रोशिया थे, तो एक मैंने यहाँ इंक्रीज किया और एक यहाँ किया। तो 7 के ऊपर 7, एक यहाँ 8 और एक यहाँ इंक्रीज हुआ 9। तो अब हमारे पास ये 9 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हमारे ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर से हम इसी होल के अंदर एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 1 2, फिर हम अब सब में एक एक बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और इसी के अंदर एक बार फिर से बनाएंगे 11। तो ये देखिए अब हमारे पास ये 11 हो गए। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि हमने कमर के लिए 11 डबल क्रोशिया चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 11 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसी पैटर्न के ऊपर हम इसी तरह से करेंगे। अब हमने कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो ये देखिए 1 2 3 हमारे 3 राउंड हो गए। तो अब हम नेक्स्ट राउंड में फिर से 2 की चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ 4th राउंड हमारा स्टार्ट होगा। अब हमने कुछ भी बढ़ाना नहीं है, तो अब हम इसके नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में बनाएंगे और यहाँ 11 के ऊपर हम 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 3, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 4, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 5
नेक्स्ट में 1 टाइम 6, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 7, 8, 9, 10 और जो 2 की चैन है एक स्टिच हमें इसके ऊपर भी बनाना होता है, तो जो सेकंड चैन है इसके अंदर हम एक स्टिच बनाएंगे, तो ये हमारे 11 हो गए। तो ये देखिए हमारे इस तरह से हो गए। तो ये 1 2 3 4 हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। ये देखिए अब इस तरह से हमारे ये यहाँ से बढ़ना बंद हो गए हैं। अब हमारा ये स्ट्रेट जाएगा, तो ये इस तरह से अटैच होगा। तो ये हमारी नैपी बन गई है। अब हमारा ये कमर का पोर्शन है। तो अब हमने 11 के ऊपर 11 बनाने हैं। तो टोटल मैं आपको बता देती हूँ हमें कितने राउंड बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मैंने 12 राउंड बनाए हैं और यहाँ पर अब हमारे 1 2 3 4 राउंड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 11 के ऊपर 11 हाफ डबल क्रोशिया बना लूंगी, 8 राउंड और। तो ये जो लंबाई है ये आप अपने गोपाल जी की मेजर कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा गला होता है वहां से लेके और नीचे तक आप मेजर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि लेंथ कम है तो आप एक रो और भी बना सकते हैं, और आपको ज्यादा लगती है तो एक रो कम भी बना सकते हैं। ये हमारे क्रोशिया हुक पे और हमारी वूल पे भी डिपेंड करता है। तो जो मैंने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है इसके अकॉर्डिंग और मेरी वूल के अकॉर्डिंग मेरा इतना सफिशियंट हो रहा है। तो ये जो राउंड है ये 1 2 आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अब 8 राउंड और बनाऊंगी। तो मैं यहाँ इसके ऊपर 11 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 8 राउंड और बना लूंगी। तो टोटल हमारे 12 राउंड हो जाएंगे। तो अब ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्टिच करना है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने 12 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और ये पार्ट भी हमारा इतना ही बड़ा था, इसमें भी 12 राउंड बनाए। अब हम इस तरह से जो ये स्ट्रिप है ये बनाएंगे। तो इसके लिए हम 1 2 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये 2 चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया होगा और जस्ट इसके नीचे नहीं नेक्स्ट चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 1 2, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम 3 और ये 4। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब स्ट्रिप के लिए हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने, नेक्स्ट अभी आगे नहीं बनाना है। फिर से हम 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 4 के ऊपर 4 बनाएंगे, तो इसलिए हम जस्ट इसके नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में बनाएंगे। तो ये 2 की चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा। अब नेक्स्ट में फिर से 1 टाइम, ये हमारा 3 हो गया। फिर ये देखिए जो हमारी सेकंड चैन है इस सेकंड चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 4th हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारा 4 के ऊपर हमारे ये 4 बन गए। तो ये हमारे 2 राउंड हो गए। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चैन बना के टर्न लेंगे और फिर एक चैन को ये जस्ट इसके नीचे नहीं बनाना है, नेक्स्ट चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में भी 1 टाइम 3 और जो 2 चैन बनाई थी इसकी सेकंड चैन में भी हमने एक बार बनाना है। तो ये देखिए हमारे 4 हो गए। तो यहाँ पर हमने 3 टाइम बनाया है। आप चाहते हैं तो 2 टाइम भी बना सकते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 3 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी सेकंड चैन के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये हम बटन लगाएंगे उसमें इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं तो इसी तरह से ये इसके लिए मैंने ये होल बनाया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर नॉट लगा के मैं इस वूल को कट कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये स्ट्रिप बन गई एक। अब इसी तरह की स्ट्रिप एक हम यहाँ भी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने ये राउंड स्टार्ट किया था, फिर हमने इधर से टर्न लिया था। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास नीचे यहाँ 11 हाफ डबल क्रोशिया थे तो 4 हमने बना लिए और 4 हम इधर बनाएंगे। अब बीच में हम 3 स्किप करेंगे। तो ये देखिए बीच की 3 चैन स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th चैन में हम यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे ये इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फिर से 2 चैन बनाएंगे। ये 2 चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया होगा और फिर नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रिप के लिए 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 फिर नेक्स्ट में 1 टाइम
3 और जो 2 की चैन है इस सेकंड चैन के अंदर देखिए, जो हमारी 2 चैन बनाई थी हमने, इसके सेकंड चैन के अंदर भी एक बार बनाएंगे। तो ये हमारे 4 हो गए। फिर से हम 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसके ऊपर फिर से हम 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो ये 2 की चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया, फिर जस्ट इसके नीचे नहीं बनाना है नेक्स्ट चैन स्टिच में। तो ये हमारे 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चैन स्टिच में भी 1 टाइम 3 और जो 2 चैन थी इसकी सेकंड चैन के अंदर, सेकंड चैन में हमने एक बार बनाया। तो ये हमारे 4 हो गए। फिर से हम 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम फिर से इस चैन के जस्ट नीचे नहीं बनाएंगे, स्टिच के नेक्स्ट चैन स्टिच में बनाएंगे, क्योंकि हमने बढ़ाना नहीं है। 4 के ऊपर 4 बनाने हैं। तो ये हमारे 2 हो गए। ये देखिए अब नेक्स्ट चैन स्टिच में 3 और अब जो 2 चैन बनाई थी सेकंड चैन के अंदर, ये देखिए सेकंड चैन के अंदर हम क्रोशा को डालेंगे और यहाँ एक बनाएंगे। तो ये हमारे 1 2 3 3 राउंड हो गए। अब हम 1 2 3 3 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ जो सेकंड चैन है लास्ट वाली, जो हमने 2 की चैन बनाई थी, सेकंड चैन में हम क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और नॉट लगा के मैं सोल को यहाँ से कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये स्ट्रिप बना ली। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने इसमें बनाई, तो ये हमने एक ही पार्ट में बनानी है, एक पार्ट में हमने ये स्ट्रिप नहीं बनानी है। तो ये देखिए ये इस तरह से अब हम इसकी इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टिचिंग कैसे करेंगे। पहले हम ये एक स्ट्रिप और बना लेते हैं। ये देखिए हमने 2 बनाई और एक यहाँ पे ये थर्ड बनाई। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनेगी। तो वो भी हमने इसी पार्ट में बनानी है जिसमें हमने ये स्ट्रिप बनाई थी। राइट साइड है हमारी, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, जी हमारी 5th रो है, इसे छोड़ के 6th रो के अंदर हम इस तरह से क्रोशा को डालेंगे और अपना वर्क यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 रो हमने छोड़ दी, 6th रो में हमने अपना क्रोशा हुक डाला और यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। तो ये 2 चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब 6th रो में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। 7th रो है तो एक हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट रो है हमारी, हम यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट रो में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 की चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया, 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 4 बनाए। फिर हम 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 4 के ऊपर 4 बनाएंगे, तो इसके नीचे नहीं बनाना है। नेक्स्ट चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो हमने 2 चैन बनाई थी इसकी सेकंड चैन में भी हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे 4 हो गए और अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम एक बार और बनाएंगे। तो जस्ट इसके नीचे नहीं बनाना है। नेक्स्ट चैन स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन स्टिच में, ये देखिए आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए जो 2 चैन बनाई थी इसकी सेकंड चैन में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जिस तरह से इस स्ट्रिप के 3 राउंड हो गए थे, इसी तरह से हमारे 1 2 3 3 राउंड हो गए। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चैन लूंगी और फिर जो सेकंड चैन है इसके अंदर, जो सेकंड चैन के अंदर क्रोशिया को डालूंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ मैं 3 चैन ले रही हूँ, आप अपने बटन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कहीं लूप बड़ा ना हो जाए इसीलिए, नहीं तो आप 4 चैन भी ले सकते हैं। और मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों स्ट्रिप बन गई। हमें ये सिर्फ एक पार्ट में करना है, एक पार्ट हमें बस यहाँ तक इसके इक्वल बनाकर, और ये स्ट्रिप सिर्फ एक ही पार्ट में होंगी, दूसरा पार्ट सिर्फ इसके इक्वल बनाना है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं इन स्टिचेस को देख के, और इसकी ये राइट साइड है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इस तरफ पलट देना है। तो अब हमारी ये रॉन्ग साइड हो गई, ये रॉन्ग साइड, और आप देख सकते हैं दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है। तो हम स्टिच करेंगे तो रॉन्ग साइड से करेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारी रॉन्ग साइड है और ये दोनों अंदर की तरफ हमारी राइट साइड है। तो आप इस तरह से करके, और अब हमें यहाँ देखिए जहां से हमने चैन बनाई थी स्टार्टिंग में, यहाँ से हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए जो हमारी स्टार्टिंग की ये चैन है और इसकी
इन दोनों को हम इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों के अंदर इस तरह से निडल डालते हुए हम स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अभी हम पहले नीचे से करेंगे। तो ये हमारी नैपी का पोर्शन है, तो ये हमारे दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये सिर्फ हमने जहाँ से हमने स्टार्टिंग में जो चैन बनाई थी 6 चैन, तो ये पार्ट सिर्फ हमने जोड़ना है। ये देखिए, ये हमने इतना स्टिच कर लिया है। अब हमने आगे स्टिच नहीं करना। अब मैं यहाँ इसे नॉट लगा दूंगी इस वूल की और इसे कट कर दूंगी। तो ये देखिए, ये पार्ट हमारे दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये सेंटर से हमने यहाँ जोड़ लिया। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ किस तरह से जोड़ेंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। जो हमारे ये 5 राउंड है, इनको छोड़ के जो हमारा 6th राउंड है, यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ से ये जो 5 राउंड है इसे हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं 5 राउंड मैंने छोड़ दिए और 6th राउंड से अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसे स्टिच कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बनाते वक्त जो ये हमने पार्ट बनाए थे, अगर ये क्रोशिया हुक से यहाँ वर्क करते हुए साथ के साथ आप अटैच करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से साथ के साथ भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे इनर को बना लेंगे। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बिगनर है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरह से 2 पार्ट करके बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखिए, अब हमने कहाँ तक स्टिच करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर के हमें 1 2 3 4 पार्ट हमने छोड़ देने हैं। यहाँ तक हमने स्टिच करना है। यहाँ नीचे के हमने 5 जो राउंड थे ये छोड़े, 6 से स्टार्ट किया। 1 2 3 4th राउंड तक यहाँ पर हम 4th राउंड को छोड़ के यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ 1 2 3 4th राउंड ये देखिए हमने छोड़ दिए और बाकी ये जो बीच का पोर्शन था ये हमने स्टिच कर दिया। तो नीचे से हम 5 राउंड छोड़ेंगे और ऊपर से हम 4 राउंड छोड़ेंगे और बीच के जो हमारे राउंड हैं इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं। ये हमारा 1 2 3 4th राउंड आ गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर इसे नॉट लगा के कट कर देंगे। तो अभी हमें इतना ही स्टिच करना था। और मैं इसे यहाँ से नॉट लगा ली मैंने, अब इसे कट कर दूंगी। तो अब आप ये देखिए इस तरह से, अब इसे हमने राइट साइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे बटन लगा लूँगी। जो हमने ये लूप बनाए थे फिर हम इस तरह से लूप उसके अंदर डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं, आप मोती भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, या चिट बटन हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बटन लगाऊंगी। ये 2 इसी तरह से मैं यहाँ पे लगाऊंगी और तीसरा हमारा इसके इस तरह से यहाँ पे अटैच होगा। तो एक बटन में यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से तीनों बटन लगा लिए हैं और इस तरह से इस लूप में डाल के हम इस बटन को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ये इनर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पहना के दिखाती हूँ कि कितने आराम से और कितनी इसकी परफेक्ट फिटिंग आई है और पहनाने में भी ये बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारा ये वाला पार्ट है इस तरह से हम पहनाएंगे। पहले गोपाल जी का जो हमारा ये वाला पैर है ये इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हम ऊपर की साइड कर लेंगे और फिर ये वाला पार्ट हम इधर से ये हो जाएगा और ये आगे का पार्ट है ये इस तरह से। तो अब जो ये आगे का पार्ट है, ये जो हमने लूप बनाए थे, ये हम इसके अंदर इस तरह से बटन बंद कर देंगे। ये जो लूप है इसमें हम इन बटन को इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डाला। अब हम इस साइड से भी ऐसे ही डालेंगे। और जो ये हमारा साइड का पार्ट है, ये देखिए इसमें भी हमने जो लूप बनाया था, इसी लूप में हम इस बटन को इस तरह से डालेंगे
तो हमारा ये साइड का भी बटन बंद हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी इनर की देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है। ये देखिए, ये देखिए, आप पीछे से भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप इससे बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीका बताया है और ये बिल्कुल फिटिंग आई है। इसके ऊपर जब आप ड्रेस पहनाएंगे तो वो भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहना के भी दिखा दिया है गोपाल जी को। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।